press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे तो बहादुर और सशक्त महिलाओं को, एक तरफ आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू कासमी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी हमारी प्यारी सी दोस्त नाज़िया इलाही खान। बहुत शुक्रिया नाज़िया, और आज बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। आज यूनिफॉर्म में नहीं है ना, इसलिए अभी शायद डिफरेंट भी लग रही है और अच्छी भी बहुत लग रही है। एक्चुअली ये टॉप मेरी छोटी बहन का है। मैं बॉम्बे आई हुई हूँ, तो हाँ। कोट था नहीं, तो उसने मुझे निकाल के दिया, बोली थोड़ा सा कलर पहनो, प्लीज पहनो, तो मैंने पहना। हाँ प्लीज थोड़ा सा कलर पहना करो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आज बात करेंगे इलाहाबाद या प्रयागराज हाई कोर्ट की, और जिन्होंने ये कहा है कि जी फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि वहां पर बंगाल में कोलकाता के जो मेयर साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको जो है इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। ये भी बड़ा स्टेटमेंट एक चल रहा था और हमारे यहाँ भी बताया जा रहा था। लेकिन बहरहाल एक हम उस पर डिस्कस करेंगे, आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। दूसरा, जो मुस्लिम औरतें हैं या वुमेन हैं, उनको डिवोर्स अगर होती है तो उसके बाद वो मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकती हैं। इस पे भी हम बात करेंगे। जी नाज़िया। आज कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, और मैं तो कहना चाहूंगी कि 38 साल का इंतजार जो है वो खत्म हुआ। या मुसलमान बेटियों के लिए अगर आरजू जी कहें तो 1400 साल का इंतजार खत्म हो गया। जिस तरह से 2014 में मैंने ट्रिपल तलाक की एक याचिका सर्वोच्च न्यायपालिका में मैंने फाइल की थी, और उसके बाद 2017 में एक ऐतिहासिक जजमेंट ले करके मैं सर्वोच्च न्यायपालिका से निकली थी। मुझे याद है कि जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जब बैन हुआ था, तो मैं ग्राउंड पर, जो वहां पर सर्वोच्च न्यायपालिका के बाहर जो एक गार्डन है, उसमें मैं जंप कर रही थी, कूद रही थी कि थैंक गॉड कि ये खत्म हुआ। उसी तरीके से कल सर्वोच्च न्यायपालिका ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि कानून सबके लिए बराबर होता है। आप इस तरह से कहीं पर शरिया और कहीं पर संविधान, कहीं पर आईपीसी, कहीं पर सीआरपीसी और कहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दिस इज नॉट गुड। एक विधान है, एक संविधान है, और इसके माध्यम से कल हमारी मुसलमान बेटियों को, महिलाओं को गुजारा भत्ता का एक प्रावधान जो है वो कानूनी तरीके से मिल गया। इसका मतलब है कि वो एलिमनी और मेंटेनेंस फाइल कर सकती हैं, और बिल्कुल कानूनी तरीके से कर सकती हैं। देखिए आरजू जी, आप भी मुस्लिम हैं, पाकिस्तानी इस्लामिक देश में रहती हैं, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं भारत में रहती हूँ। लेकिन शरिया हम दोनों मानना पड़ रहा था, और आपको अभी भी शायद मानना पड़ता होगा, लेकिन मैं तो नहीं मानती। अब बात आती है कि शरिया के नाम पर एक्सप्लॉइटेशन मुस्लिम महिलाओं पर बहुत चल रहा था। शरिया के नाम पर हलाला, शरिया के नाम पर खुला, शरिया के नाम पर तलाक, शरिया के नाम पर निकाह मुत्ता, शरिया के नाम पर निकाह मस्या। तो ये सारी कुप्रथाएं और सारी अश्लीलता का नंगा नाच शरिया के नाम पर धड़ल्ले से चल रहा था। हालांकि अलहामी किताब अल कुरान को खोलना हमारे इस्लामिक प्रेचर भारत के या इस्लामिक जो क्लिरिक होते हैं वो चाहते ही नहीं थे। अब बात आती है कि शरिया के नाम पर कितने दिनों तक एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। जैसे जैसे मुसलमान बेटियां पढ़ रही हैं, काबिल हो रही हैं, वो भीड़ में से 2-4 मुसलमान बेटियां निकलती हैं और वो सर्वोच्च न्यायपालिका कभी अपने सक्सेशन राइट के लिए चली जाती हैं, कभी 3 तलाक बैन करने के लिए चली जाती हैं, और कभी मेंटेनेंस के लिए चली जाती हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है जब हम कांग्रेस की बात करते हैं। मैंने पहले शुरुआत किया आपके साथ कि 38 साल का इंतजार खत्म हुआ। 38 साल मैंने क्यों कहा? जब पहली बार शाहबानो और सायरा बानो जी अपने मेंटेनेंस शायद 120 रुपए, मैं सही हूं बिल्कुल, 120 रुपए मेंटेनेंस और इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए जब वो
उस वक्त के पूर्व प्रधानमंत्री, उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी के पास गई, तो राजीव गांधी जी और मुसलमान बेटियों के न्याय में सिर्फ एक कलम का फासला था। आरजू जी, सिर्फ एक कलम का। इतनी बड़ी जंग की जरूरत ही नहीं थी, इतने बड़े इंतजार की जरूरत ही नहीं थी, इतने बड़े दर्द की जरूरत ही नहीं थी। राजीव गांधी जी सिर्फ एक कलम उठाते, साइन करते और ये बात हो जाती कि 3 तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भारत से बैन हो चुका। इसके बाद जब एक न्याय आया, एक जजमेंट आया 1985 में कि जो गुजारा भत्ता है, जो मेंटेनेंस है, वो महिलाओं को देना चाहिए, तो उस वक्त भी राजीव गांधी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत उन्होंने क्या किया कि उसको कैंसिल कर दिया। उस जज, सर्वोच्च न्यायपालिका के उस जजमेंट को राजीव गांधी जी ने फाड़ करके कचरे के डब्बे में फेंक दिया, इसलिए कि मुस्लिम पुरुष उनको वोट नहीं करेंगे। उन्होंने मुसलमान बेटियों के दर्द को नहीं समझा, तकलीफ को नहीं समझा, और उन्होंने मुसलमान पुरुषों के वोट को ज्यादा महत्व और वैल्यू दिया। आज जब राहुल गांधी जी संविधान को लहराते फिरते हैं ना, ऐसे ऐसे लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। जब ड्यूरिंग इलेक्शन राहुल गांधी जी कह रहे थे मुसलमानों के बारे में, उनको दर्द जाग रहा था, तब भी मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि ये वो राजीव गांधी का बेटा है जिस राजीव गांधी ने मुसलमान बेटियों पर अत्याचार होने वाले सबसे बड़े ट्रिपल तलाक और उनके मेंटेनेंस के जजमेंट को उठा करके फाड़ करके रद्दी खाते में फेंका था। ये उनका बेटा है जो आज मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहा है। ये बात तय है कि कांग्रेस को हमेशा से मुसलमान पुरुषों ने समर्थन दिया था और दे रहे हैं। मुसलमान महिलाओं ने कांग्रेस को कभी भी समर्थन नहीं दिया, क्योंकि उनका दिल आज भी रोता है। अब बात आती है कि फ्रॉड सेक्युलरिज्म का जो गाना हमारे भारत में गाया जाता है, हम सेक्युलर हैं, हम सेक्युलर हैं, अरे भारत तो संविधान से चलेगा, यही चीज सारे नेशनल चैनल्स पर बैठ करके हमारे इस्लामिक प्रीचर और क्लेरिक कहते हैं, अरे भारत तो संविधान से चलता है, आप क्या बात कर रही हैं। संविधान से चलता है तो यूसीसी क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो, क्यों लुंगी डांस करते हो। संविधान से चलता है तो 1984 से लेकर के 2017 तक करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए वकीलों के काफिला पर कि 3 तलाक बैन नहीं होना चाहिए। अगर भारत वाकई में संविधान से चलता है और मुसलमान पुरुष संविधान मानते हैं, तो जब पॉलीगेमी हलाला 2019 में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर फाइल किया, तो क्यों वकीलों की फौज लेकर खड़े हो गए और पिटीशन अपना भी फाइल करवा दिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। अगर वाकई में संविधान चलता है भारत में और मुसलमान पुरुष मानते हैं, तो कल जब सर्वोच्च न्यायपालिका ने इतना ऐतिहासिक जजमेंट दिया और मेंटेनेंस एलिमनी का लीगल राइट मुसलमान बेटियों को दे दिया, तो फिर आप क्यों चिल्ला रहे हैं, आप क्यों नाराजगी पिटीशन और अपर बेंच पे जाने की बात कर रहे हैं। किसी धार्मिक या किसी अध्याय या किसी वेद, किसी ग्रंथ, किसी श्रीमद् भगवत गीता से तो ला करके ये जजमेंट नहीं दिया जजेस ने, ये तो उसी संविधान से दिया गया है। सीआरपीसी, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का जो एक धारा आता है 125, उसके तहत दिया गया है, जो अभी बीएनएसएस के धारा 144 में आया है, जो नए कानून में आया है, उस हिसाब से कहा गया है। अच्छा, आप सोचिए कि मुसलमान बेटियां, हर कोई तो असदुद्दीन अवैसी की बेटियों के बराबर अमीर नहीं होती है ना, हर कोई तो फरहाद हकीम की बेटियों के जैसी अमीर नहीं होती है ना। फरहाद हकीम जिसने ये कहा कि हिंदू बदनसीब हैं क्योंकि वो हिंदू पैदा हुए और मुस्लिम खुशनसीब हैं क्योंकि वो मुसलमान पैदा हुए, और कन्वर्शन को प्रोवोकेशन उन्होंने दिया, उनकी भी बड़ी बेटी का तलाक हुआ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन और दमदार बातें आपको काफ़ी पसंद आएंगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा आरजू काज़मी के सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया नाज़िया इलाही खान ने, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है उसके ऊपर चर्चा की, जहाँ पे मुस्लिम महिलाओं को अब इंसाफ मिलेगा। और दूसरी ओर आपने देखा नाज़िया खान जी ने बात की संविधान वर्सेस शरिया की, कि भारत में अब शरिया कानून जो है वो कहीं नहीं चलने देंगे, और दूसरी ओर इस शरिया कानून को भारत से बाहर निकालने की जरूरत है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।